नाउ अपन लोग अब एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्या है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, ठीक है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। अब देखो यहाँ पर जो ये कंडीशन लिखी है ना, कई बार ये बच्चों को समझ नहीं आती। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो भी आप लोगों का a और b का एंगल निकलेगा, सपोज मान लो कि a का एंगल कुछ निकल रहा है और b का एंगल कुछ निकल रहा है, ठीक है। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सपोज मान लो कि एक्स का ए का एंगल मान लो आप लोगों का 100 आया, बी का एंगल आया 45, तो दोनों मिलाए तो कितना हो गया 145। पर यहाँ पर इस कंडीशन में नहीं, चलो थोड़ा छोटा लेते हैं। एक एंगल है 30 का और एक एंगल है 45 का, ठीक है। तो 30 और 45 को जब प्लस करो तो कितना होता है 75। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसे मैंने बोला ए को तुम लोग ले लो 30 डिग्री और बी को ले लो कितना 45 डिग्री। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 75 डिग्री। तो ये 75 जीरो से बड़ा है ना, इसलिए देखो जीरो से ग्रेटर देन है कौन, ए बी, मतलब 75 डिग्री बड़ा है, पर इससे 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, 90 डिग्री से छोटा हो सकता है या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। मतलब ये 75 डिग्री जीरो से क्या है, छोटा है, बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो वही कंडीशन को इसने लिखा है, या फिर उसके बराबर भी हो सकता है ये डिग्री। मतलब अभी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी डिग्री या तो जीरो से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, और 90 से छोटा। अगर हमारा आंसर इससे बड़ा आ जाता है, 90 डिग्री से बड़ा आ जाता है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लेते हैं। अब एक बात याद रखना कि कभी भी छोटा और बड़ा कैसे पता चलेगा, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है, वही क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर ए और बी है, तो किसके तरफ मुंह खुला है, बी के तरफ, मतलब इसका ओपन पार्ट जिस साइड होता है वही वाला पार्ट क्या होता है, बड़ा, मतलब बी ग्रेटर देन ए। सेम टू सेम यहाँ पर देखो ए इज ग्रेटर देन बी, समझ गया, ठीक है। अगर इसके नीचे एक डंडा लग जाता है ऐसा, ये ऐसा सपोज मान लो, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन भी हो सकता है, साथ साथ इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देखो, ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, ठीक है। tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, ओके। अब आप लोगों को कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने कल तुम लोगों को पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या याद करने बोला था, 0, 1/2, √3/2, 1/√2, √3/2 और 1। और इस लाइन से क्या हो रहा था, पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या हो रहा था, बन जा रहा था, ओके। तो सेम टू सेम अब तुम लोगों को सोचना है कि अगर यहाँ पर 10 का चल रहा है तो ये √3, अब ये बताओ कि 10 के कौन सा एंगल √3 देता है, 10 का कौन सा एंगल √3 देता है, तो पक्का 10 60 होता है ना, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, √3 होता है ना, ध्यान से देखना इधर, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। सो हमारा क्या हो जाएगा, ये tan तो जैसे का वैसा, tan a प्लस बी जैसे का वैसा। अब ये जो देखो बेटा, ये √3 है, ये जो √3 है इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, tan 60 डिग्री, क्या लिखूंगा, tan 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान से सुनना, कुछ नहीं किया अभी हम लोगों ने, हमारा कोई भी एंगल आना चाहिए 0 से 90 के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा क्या है कि हम लोग को इसको इसी जो क्या बोलते हैं कंडीशन पे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 दिया था, मैंने कुछ नहीं किया, tan a प्लस बी को जैसे का वैसा रखा। अब ये जो √3 है वो tan में कितने डिग्री के एंगल में आता है, बस वही देखा। तो tan कितने डिग्री में आता है, 60 डिग्री में आता है, 60 डिग्री में आता है ना, तो 60 डिग्री में आया। अब देखो बेटा क्या करेंगे, इस tan से इस tan को कर देंगे कट जाएगा कि नहीं, कटेगा ना। तो यहां पर क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तुमको समझ आ जाना चाहिए कि tan a माइनस
b इज इक्वल्स टू क्या है 1/√3। आप सोचो कि tan 1/√3 कब होगा 1/√3 tan 30 डिग्री में, कितने में tan 30 डिग्री। यहां पर पता है हमको कि tan, इसको थोड़ा सा ऐसा ब्रैकेट बना लेना है, tan 30 इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। ऐसा मैं बीच में क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि तुम लोगों को जो एग्जामिनर है चेकर है उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि ये इसको पता है सब, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, सो क्या हो जाएगा हमारा tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। फिर से बेटा देखो tan से tan कट, ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब देखो हमको यहाँ पर क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने बहुत सारी मेथड पढ़ा है जिससे हम लोग a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड तो यहाँ लेके घूमोगे नहीं, ठीक है, इसलिए अब अपन लोग लगाते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, टू सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे वाली इक्वेशन को पहले लिख लेता हूं, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, अब ध्यान से देखो, इधर प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी b जब प्लस माइनस में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा b कट, इधर ध्यान दो, ठीक है। अब उसके बाद a और a क्या मिलके क्या बनेगा बेटा 2a, ठीक है, और 60 प्लस 30 कितना होगा 90 डिग्री, और ये a को जैसा का वैसा रखो तो 90 डिग्री अपॉन 2, तो a की वैल्यू 45, यही तो एज्यूम किए थे क्या अपन ने, 30 और 45 ऐसे कुछ किए थे, ठीक है। अब देखो, अब a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई, तो ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a is equals to 45 डिग्री इन इक्वेशन, जो इसमें भी रख दो, सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रख दो, चलो ठीक है, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री हो गया। अब ये 45 डिग्री को मैंने क्या किया, उस साइड भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहां से मुझे b की वैल्यू जो मिली है वो मिली है 15 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर से मुझे a और b दोनों का क्या वैल्यू मिल चुका है, ये a और ये b, और हम अगर चेक करें तो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो अगर हम देखें कि a प्लस बी है ना, यहाँ पर a प्लस बी, तो a कितना डिग्री है 45 डिग्री है और b कितना है 15 डिग्री, मतलब मिला के कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है ना, और 60 डिग्री जो है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कैसे वाली, ये देखो ये क्या लिखा था कि a प्लस बी जो है वो क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो सही बात तो है, यहाँ पर अगर हम लोग a प्लस बी की जगह क्या रख दे 60 डिग्री, तो ये उसके छोटा है, ठीक है। ओके, समझ आ गया, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे तो उतना टफ नहीं था, ठीक है। tan a प्लस बी, तुम लोगों को बस फोकस क्या करना है कि ये tan कहीं ना कहीं से कट जाए, ठीक है, बिना tan का कटे तो हम लोग आंसर ला ही नहीं सकते, इसीलिए मैंने √3 को क्या लिया, कोई एक एंगल ले लिया। √3 कौन सा होता है 60 डिग्री, तो tan से tan कटा, एक इक्वेशन मिला, सेम टू सेम इसमें tan 30 रखा, उससे क्या मिला सेकंड इक्वेशन मिला, एलिमिनेशन मेथड लगाया, एलिमिनेशन मेथड लगा के क्या हुआ वैल्यू मिली, और उसी से हम लोगों ने कंडीशन चेक कर ली, तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ देखो एक कंडीशन और क्या दिया है, a ग्रेटर देन b है, तो सही बात है a ग्रेटर देन b है ना, तो यहाँ पर इतना ही सॉल्व होगा। चलो ठीक है, चलो अब यही उसी के जैसा सेम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है साइन और कॉस का यूज हुआ है, उस बार क्या हुआ था सेम टू सेम का यूज हुआ था, मतलब कि यहाँ पर भी tan था तो यहाँ पर भी tan है, पर इससे हमको फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। साइन आए कॉस आए सेक आए कॉसेक आए पूरे एंगल आ जाए, अपने को इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो चलो देखो पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि साइन, एक मिनट,
क्या दिया हुआ है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना है 1/2। ठीक है, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है 1/2। और आपको पता है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री। ठीक है, ओके, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, यहां पर लिख दो कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो क्या करेंगे अब तुम बताओ, साइन फिर क्या a माइनस बी। अब इधर क्या करूं मैं, क्या लिखूं, साइन 30 डिग्री लिखूं कि 1/2 लिखूं, 30 डिग्री लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री, इस साइन से इस साइन को क्या कर दिए, कट कर दिए। तो यहां पर बचेगा बेटा a माइनस बी, एक मिनट ब्रैकेट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इजी है, सेम टू सेम क्या होगा, सिमिलरली क्या है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। और हमको पता है कि 1/2 cos में कौन सा होता है, कौन सा होता है cos 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 होता है। सो हमारा क्या हो जाएगा cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, cos से cos कट। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहां पर से नहीं बन रहा था ना, अब देख इसको अगर मैंने लिख दिया तो क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। फिर से क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या होगी a और b की वैल्यू होगी। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तुम्हारी मर्जी है जिसको बड़ी, ये देखो ये थोड़ी सी बड़ी दिख रही है ना 60 डिग्री, इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, देखो ये पहली दूसरी इक्वेशन और ये पहली इक्वेशन करके वहां पे लिख दी, कुछ नहीं है। ये जब प्लस माइनस में दिख रहा है तो बाकी को क्यों बिगाड़ना है ना। एलिमिनेशन का रूल क्या है, पुराने वीडियो में भी और तुम लोग को बताया हूं मैंने कि एलिमिनेशन करने के लिए एक तो क्या होना चाहिए, जो कोफिशिएंट है किसी भी वेरिएबल का उसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, और साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, तो ये हो गया, तो a और a मिलके कितना हुआ 2a, और इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 90 डिग्री। फिर से यहाँ पर देखो तो a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन में 2, तो ये कितना आया 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। सेम टू सेम अब इसको क्या करोगे, पुट करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, ये तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये माइनस में आएगा एंगल क्या, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाओ ना। अब a की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री, माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ये प्लस का 45 उधर जाएगा तो माइनस का 45, तो ये तो माइनस बी बचेगा ना, जैसे कैसे बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बाद ये इधर गया तो ये 30 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। ओके, अब देखो ये माइनस बी जैसे का वैसा, और ये हो जाएगा माइनस 15 डिग्री, माइनस से माइनस कट, तो ये हो गया b की वैल्यू 15 डिग्री। तो सो द वैल्यू ऑफ एंगल a एंड एंगल b इज 45 एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड द सम ऑफ बोथ द एंगल इज 60 डिग्री एंड सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। ओके, क्या होगा 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर तुम लोग लिख सकते हो ये छोटा सा। ठीक है, ओके, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, कोई एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल जो कि क्या है एबीसी। चलो ठीक है, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ओके, इसमें बोला है कि राइट एंगल किस में है, बी में है, क्या में है बी में।
मतलब बी पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल है। ओके ठीक है। इफ tan A, यहां पर कौन सा एंगल की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। tan A इज इक्वल्स टू क्या है, 1। ठीक है, tan A इज इक्वल्स टू क्या है, 1। ठीक, तो मान लो कि यहां पर मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया क्या, C। ठीक है, 3 पॉइंट दे दिया। ओके, अब उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, पहले गिवन में क्या लिखेंगे, ABC इज अ राइट एंगल, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। और एंगल बी यहाँ पर कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो tan A इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tan A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब सोचो कि tan A इज इक्वल्स टू 1 दिया है, तो tan A को क्या बोल सकते हैं हम लोग, tan A का और एक मतलब अगर इसके रेशियोज निकालना चाहे तो tan A का क्या होता है, जैसे ये मैं tan A के लिए निकालना चाहूं तो क्या होता है, देखो मैंने ये याद करवाया था ना, PBP और HHB। ठीक है, तो tan के लिए देखे जाए तो P अपॉन B होता है। क्या होता है, P अपॉन B। ठीक है, P अपॉन B। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर है क्या। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर बोला था। ठीक है, तो अब देखो कि परपेंडिकुलर बनेगा कहां पर, हमको tan A बोला है, ए पे एंगल है, मतलब तुम्हारा परपेंडिकुलर इधर देखो, हमको क्या बोला है, tan A। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, यहां पर बोला है A से देखना है हमको, एंगल tan A कहां बन रहा है, A पे बन रहा है। तो ध्यान से देखो बेटा, वो बन कहां पे रहा है, यहां पर, तो जस्ट अपोजिट साइड होता है, वही क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनो, यहां पर बोला नहीं है कि तुमको tan B बोला नहीं है, तुमको क्या बोला है, tan A। और कभी भी एंगल जो बन रहे हैं वो किस पे बन रहे हैं, हाइपोटेनस और बेस पे। तो ध्यान से देखो, तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, जस्ट उसका अपोजिट साइड। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा एंगल बोल रहा है, ए। अगर यहाँ पर बी बोलता तो याला, और इसका जस्ट अपोजिट क्या था, ये। ठीक है, पर वो तो अपोजिट बनेगा नहीं, तो ठीक है, तो इसीलिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा तुम्हारा, BC। क्या है, BC। ठीक है, और तुम्हारा बेस क्या है तुम्हारा, AB। कौन सा है, AB। ठीक है, तो ये हो गया बेस AB। और तुमको पता है ये सब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये सोचो कि BC अपॉन AB किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो अगर मैंने AB को इस साइड भेज दिया तो इससे पता चल रहा है कि BC और ये देखो AB का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो AB, मतलब BC और AB एक दूसरे के क्या है, बराबर है, इक्वल है। इसीलिए मैं चलो इनके लिए कुछ एक कांस्टेंट मान लेता हूं कि K है। ये क्या है, सब K है। समझ आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है। देखो क्या बोला है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पर किस पे है, B पे है, 90 डिग्री। पर क्वेश्चन में कुछ एक कंडीशन दिया हुआ है कि इफ tan A इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया, B की बात नहीं कर रहा है। अगर tan B बोलता तो इजीली फाइंड कर सकते थे। तो क्या हो गया, tan A बोला है, तो A जो बोला है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड वाला क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर। और जो उसके साथ ज्वाइन रहता है वो क्या होगा तुम्हारा, बेस। ठीक है, ज्वाइन जो रहेगा वही क्या रहेगा तुम्हारा, बेस। ठीक है, चलो अब हम लोग लगाते हैं इस पे कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी बेटा, कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्यों पाइथागोरस लगा रहे हैं, क्योंकि हमको BC और AB पता है क्या है, ये K है, ये भी K है और ये भी क्या है, K है। तो हमको AC पता करना है ना, इसलिए मैंने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा साइड है, ये देखो कौन सा, AC साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या हो गया, AC का स्क्वायर। फिर वो देखो परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है तुम्हारा, AB का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो AC का स्क्वायर को हटाओ और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनता है, रूट बनता है। क्या बनता है, रूट बनता है। बनता है कि नहीं सुमित, हाँ,
अब BC की वैल्यू देखो बेटा, BC की वैल्यू क्या है, k है, तो यहाँ पर मैं k का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। सेम टू सेम AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर, k, तो ये भी बन गया k का स्क्वायर। अब k का स्क्वायर और k का स्क्वायर, कितने k का स्क्वायर बन गए, 2k का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, इसीलिए रूट के ऊपर 2 के ऊपर तो रहेगा पर k के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, AC इज इक्वल्स टू √2k, ठीक है, k √2 या फिर 2√k, मतलब AC भी मिल गया मेरे को। कुल मिला के बोले तो ये √2 मिला है, क्या मिला है, √2k मिला है। अब ध्यान से देखो, √2k मिल गया। अब मुझे जो गिवन कंडीशन है वो देखो, हमको साइन A चाहिए, क्या चाहिए, साइन A चाहिए। तो नाउ साइन A, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। अब साइन A, साइन A के लिए क्या होता है बेटा, P/H, क्या होता है, P/H, ठीक है। तो P/H है मतलब कि क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो P/H होता है तो परपेंडिकुलर क्या है, BC साइड, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, BC का साइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका जस्ट एंगल A से सॉल्व कर रहे हैं ना, इसीलिए ये क्या होगा, BC, और हाइपोटेनस क्या होगा तुम्हारा, AC, क्या होगा, AC, ओके। अब BC की वैल्यू कितनी है बेटा, k है ना, और AC की वैल्यू कितनी है, √2k, √2k, k से k कट, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/√2, ठीक है, 1/√2 आएगा। सेम टू सेम अपन लोग किसके लिए निकालेंगे, किसका, cos A चाहिए ना, तो cos A के लिए निकालेंगे। तो ये क्या होता है, cos A का B/H, तो ये हो गया B/H, ठीक है, B/H हो गया। अब देखो बेस क्या है तुम्हारा, AB है ना, बेस AB, ठीक है, बेस AB हो गया। हाइपोटेनस क्या है, AC, तो ये क्या होगा, AB की वैल्यू k और इसकी वैल्यू √2k, ये k से ये कट, तो ये भी क्या बन जाएगा, 1/√2 ना। सो देयरफॉर क्या होगा, अब जो हमारा क्वेश्चन में दिया था वो क्या था कि 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये पिछले साल का आया क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 का। तो 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। अब sin A की वैल्यू क्या है बेटा, 1/√2, और sin B की वैल्यू 1/√2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो देखो √2 और √2 क्या बनता है, 2, ठीक है, सेम नंबर के रूट, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो 2 से 2 कट, तो ये 1 = 1, तो ये दोनों हैंस प्रूव्ड, मतलब RHS और LHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, हैंस प्रूव्ड। और ये तुम्हारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्रायंगल था बी में, पर हमको वो एंगल बी दिया था पर कोई मतलब का नहीं था, हमको तो tan A से, एंगल A से फाइंड करना था। मेन प्रॉब्लम यही आएगी, बच्चे लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो दिख रहा है ट्रायंगल वही कर देंगे, वैसा होने वाला नहीं। नहीं मत करो ना, कांस्टेंट के लेना, इसका रूल ही है, ठीक है, ठीक।